Welcome to Point Education. Let's make learning fun and easy. Subscribe and let's begin. अब जो साइन ए है, साइन ए क्या हो जाएगा, देखो पहले लिखेंगे साइन ए का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर क्या है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। बीसी की वैल्यू क्या है 7 और ये कितना हो गया हमारा 7/25। ये साइन ए की वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही कोस है, देखो कोस ए क्या हो जाएगा बेस, तो बेस क्या है ये है, तो बेस क्या हो गया हमारा ए बी और नीचे क्या हो गया ए सी। तो ए बी कितना हो गया हमारा 24 और ये कितना हो गया हमारा 25। अब थोड़ा सा चेंज देखो, अब जैसे ही हम सी पर आएंगे तो सी पे अब हमारा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा, चेंज हो गया। अब जैसे ही साइन सी फाइंड करोगे तो साइन सी में परपेंडिकुलर कौन बनेगा ए बी बनेगा, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा और हाइपोटेन्यूज एसी है। ए बी की वैल्यू हमारी क्या गिवन है 24 और एसी कितना है हमारा 25। ऐसे ही हम अब कोस सी निकालेंगे, तो कोस सी में अब बेस मेरा ये रेड वाला है, तो बेस कौन है बीसी और हाइपोटेन्यूज क्या है एसी। तो ये कितना हो गया हमारा 7/25। उल्टा हो गया, जो यहाँ साइन था वो यहाँ कोस बन गया और जो यहाँ कोस था वो यहाँ साइन बन गया। जैसे ही एंगल चेंज होगा वैसे ही हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। क्लियर है सबको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, मुझे tan p माइनस कोट आर की वैल्यू निकालनी है, चाहे हमें tan p निकालना है कोट आर निकालना है कुछ भी निकालना है, पर हमें पहले ट्रायंगल की तीनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। तो हम पहले इसमें पाइथागोरस लगाएंगे और पाइथागोरस से थर्ड वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर यूजिंग पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी पी आर का स्क्वायर। पी क्या है हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर, कुछ भी अभी यही ले लो परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर हमें गिवन है, पी क्यू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 169। ये इधर आ जाएगा -144 बराबर क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया 25 के, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, जैसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हमें वैल्यू निकालनी है tan p की। अब समझना सब, tan p क्या है यहाँ पर ध्यान रखा करो मेरे बोलने पे मैं क्या बोल रहा हूँ। tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P के अकॉर्डिंग ये P है, P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है QR है, तो ये QR हो गया और बेस क्या है हमारा बेस PQ बन गया। तो QR की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली आ गई 5 और PQ की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे PQ की वैल्यू हो गई 12, यहाँ पे लिख दो ये 5 है। अब इसके बाद हमें वैल्यू निकालनी है कोट R की, किसकी निकालनी है। अब R के लिए इधर R के लिए क्या है परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो कोट आर क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ये तुम्हारा बेस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा पी क्यू। तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई हमारी 5/12। तो जब अब हम वैल्यू निकालेंगे tan p माइनस कोट आर की, तो कितना आ जाएगा 5/12 माइनस के 5/12, तो आंसर कितना आ गया 0। तो इन जब दोनों की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितने निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। देखो ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे सबसे पहले ए बी सी। अच्छा यहां पे कोई फिगर गिवन नहीं है तो हम खुद ही फिगर मान लेंगे, लेट अ ट्रायंगल एबीसी इन विच एंगल बी इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 90 डिग्री गिवन है। अब एंगल भी हमारा क्या गिवन है 90 डिग्री गिवन है, तो और हमें क्या गिवन है इसके अंदर साइन ए किसके इक्वल है 3/4 के। अगर मैं ए को देखूं तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये मेरा क्या है बेस है, ठीक है। तो 3/4 किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है BC और ये कितना दिया हुआ है बेस AB। तो हम लेट करेंगे, फिर लेट BC क्या हो जाएगा हमारा 3 के
और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, 4k के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3k और ये कितना हो गया हमारा 4k। अब यूजिंग पाइथागोरस तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस क्या गिवन है यहाँ पे, AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें, BC का स्क्वायर, प्लस बेस क्या गिवन है, AB का स्क्वायर। AC हमें क्या गिवन है यहाँ पे, AC हमें निकालना है, BC की वैल्यू क्या गिवन हो गई, 3k का स्क्वायर, और वो कितना है हमारा 4k का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 3 जा 9k स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 25k स्क्वायर। तो अब AC किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5k आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 5। अब बिंदास हो गए, जो हमें वैल्यू निकालनी है। अब जैसे कोसे है, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ जल्दी। अब जैसे कोसे है, कोसे कितना होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो ये कितना हो जाएगा 4k, अपॉन में कितना हो गया 5k, k से k कट गया तो 4/5 आ गई वैल्यू कोसे की। अगली वैल्यू क्या है, tan A। तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या गिवन है हमें, BC, और बेस क्या गिवन है हमें, AB। शेट पूरा गलत हो गया, अब ध्यान दिया है, पता नहीं कहाँ। देखो इसमें क्या है कि साइन ए की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है, मतलब फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये हमारा सेम ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो P परपेंडिकुलर कितना हो गया, BC, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AC। तो लेट करेंगे तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3k, और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4k। तो हम क्या लेंगे अब इसमें, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस क्या है हमारा यहाँ पे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC का स्क्वायर, और बेस क्या है हमारा, AB का स्क्वायर। अब AC की वैल्यू हमें गिवन है, AC की वैल्यू हमें 4k गिवन है, तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या गिवन है, 3k का स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हो जाएगा 4 4 जा 16k स्क्वायर, ये माइनस में आएगा इधर 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां से जब सोल्व करेंगे तो AB इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7k स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 गए 7 आएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट 7k। अब AB की वैल्यू आ गई रूट 7k, हाइपोटेनस कितना आ रहा था हमारा AC, ये आ रहा था 4k, और BC की वैल्यू क्या थी हमारी 3k, ये आ गई। अब सिंपल है, अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। अब जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस A का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारा, रूट 7k, हाइपोटेनस क्या है 4k, तो k से k कट गया। ऐसे ही tan A किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3k, और बेस कितना है रूट 7k, इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया हमारा 3 अपॉन में रूट 7। मीन अब ये जितने भी अभी जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया, सब एक ही तरीके के हैं, बस रेशियोज अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग करके बस वैल्यू फाइंड करके ट्रायंगल बना के थर्ड वैल्यू निकाल के वैल्यूज निकालनी है। पहले क्या करना है, इसमें गिवन क्या है 15 कोटे किसके इक्वल हो गया 8 के, तो डिवाइड में जाएगा तो कोटे किसके बराबर हो जाएगा 8/15 के। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं, ये मानो A है, ये B है और ये C है, परपेंडिकुलर मैंने 90 पे किया तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब ये A है, देखो A के अपोजिट क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या बचा हमारे पास बेस बच गया। अब
जो कोट ए का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। कोट का क्या होता है, टेन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें हम लेट करेंगे, अब मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूं। बेस कितना हो गया हमारा 8 के मान लो, और परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 15 के। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, कितनी आ गई 15 के, और बेस की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 8 की। अब यूजिंग पाइथागोरस, तो पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 15 के का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा 8 के का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 2 to 5 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। अब 2 to 5 और 64 को प्लस करेंगे, 5 4 9 6 7 8 289 आ गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 289 का के का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी एच किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 के स्क्वायर। अच्छा 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, तो ये कितनी आ गई वैल्यू 17 के। तो हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा 17 के। अब मुझे निकालना क्या है, पहला साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आया मेरा 15 के, हाइपोटेनस कितना आया 17 के से के कट गया। ऐसे ही sec ए किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हो जाएगा 17 के अपॉन में बेस हो गया 8 के से के कटा, आंसर कितना आ गया हमारा 17/8। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इसके अंदर नेक्स्ट अब हमें सेम जैसे वो था, sec थीटा की वैल्यू गिवन है और बाकी के सारे टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं हमारे 6 में से एक दिया हुआ है, बाकी के 5 निकालने हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल में हम सेम एबीसी मानेंगे। अब इसने हमें ना कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं किया, इधर देखो सब, इसने कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम इसको एंगल थीटा मान लेंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, और ये वाला हमारा बेस बनेगा। अब डायग्राम के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, उसमें हर चीज गिवन में लिखोगे। डायग्राम में देख के लिखना ज्यादा इजी रहता है, डायग्राम में सब दिख जाता है, अच्छा ये हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर है, बाकी तुम्हें अपने लिखे हुए डाटा में से देखना होगा। बिना डायग्राम के तो बात ही नहीं बनेगी, डायग्राम बनाओ। गिवन क्या है इसके अंदर, sec थीटा इज इक्वल्स टू कितना है 13/12। अब sec थीटा किसके इक्वल होता है, मतलब sec कोस का उल्टा होता है। कोस क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस हो जाएगा। तो अब लेट करेंगे तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13 के, और बेस कितना हो जाएगा 12 के। तो बेस को रख दो यहाँ पे 12 के, और ये कितना हो गया हमारा 13 के। अब पहले पाइथागोरस लगा के, क्या होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पहले हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो ये कितना हो गया 13 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस कितना है हमारा 12 के का स्क्वायर, तो जाएगा 169 के स्क्वायर। ये इधर माइनस में आएगा 144 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो ये शायद कितना बचेगा 25 के स्क्वायर बचेगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 के आ जाएगी। 169 में से 144 माइनस करने पर हाँ 25 ही बचेगा, ठीक है। तो ये 5 के आ गई। अब मुझे अब हो गया काम, बस यहाँ पे 5 के रख दो। अब सारे लाइन से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं एक एक करके निकालते चले जाओ। पहला कौन है, साइन, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5 के, हाइपोटेनस कितना है 13 के, कैसे के कटा 5/13 आ गया। साइन के बाद क्या है कोस, या तो कोस को सेक का ही उल्टा कर दो या रख दो। ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 12 के, हाइपोटेनस कितना है 13 के, कैसे के कट गया 12/13 आ गया। कोस के बाद कौन आ गया नेक्स्ट, टेन। कौन आ गया 10। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 5 के, बेस क्या है 12 के, कैसे के कट गया, ये हमारा टेन थीटा आ गया। अब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना हो जाएगा 13/5।
सेक की वैल्यू गिवन थी, कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12/5। तो इस तरीके से हम बाकी के बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल देंगे। इसमें किसी को कोई देखो, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट को सोल्व करना है, सेकंड को करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। पहले हम इस कोट थीटा से निकाल के एक ट्रायंगल बना के अपने तीनों साइड्स निकाल लेते हैं। हमें क्या गिवन है, शॉर्ट में कर देते हैं इसको। देखो कोट थीटा किसके बराबर है, 7/8। अब ये कितना हो जाएगा, कोट होता है टेन का उल्टा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और इसको थीटा मानते हैं तो मेरा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया मेरा 8, ठीक है, 8 के मान लेते हैं जैसे कि मानते हैं, और बेस कितना हो गया मेरा 7 के। तो लेट परपेंडिकुलर हो गया मेरा 8 के और बेस कितना हो गया 7 के। अब यहां से वैल्यू निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 8k का स्क्वायर प्लस ये कितना है 7k का स्क्वायर। तो 8 8 जा कितना हो गया 64k स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 119k स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, √119k। 64 और 49 1 के ही आएगा शायद, या कुछ और आएगा, 113 113 आ रहा है ना, 113 आएगा ना। अगर 8 8 64 है, 7 7 49 है, 9 और 4 13, 6 4 10, 113 आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास हाइपोटेनस कितना आ गया 113 रूट में और साथ में के आ गया। अब मुझे पहले साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। परपेंडिकुलर क्या गिवन है 8 के और ये कितना गिवन है हमारा √113k। तो के से के कट गया। ऐसे ही नेक्स्ट कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। बेस कितना है मेरा, बेस कितना है यहाँ पे 7k और ये कितना है √113k, के से के कट गया। अब जो मुझे फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है, फर्स्ट पार्ट सोल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा। वैल्यू रखो इसमें, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन में √113। ऐसे इधर रखोगे तो क्या हो जाएगी 1 माइनस के 8 अपॉन में √113। नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगी 1 प्लस 7 अपॉन में √113 और ऐसे इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 अपॉन में √113। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई परेशानी है? यहां तक हमने क्या करा, सिंपल साइन और कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। अगर आगे देखो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे क्या ले लेंगे एलसीएम, तो √113 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और पूरे के नीचे। तो जो नेक्स्ट बनेगा इसके बाद वो बनेगा क्या √113 प्लस 8। ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा √113 माइनस 8, नीचे 2 बार √113 आ गया। इसके नीचे एक क्या बनेगा √113 प्लस 7 और एक क्या बनेगा √113 माइनस 7 और नीचे 2 बार √113 आ जाएगा। ये √113 से √113 कैंसिल हो गया। अब ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स एक बार a प्लस बी है और एक बार a माइनस बी है। तो ऊपर क्या कर देंगे इसको √113 का स्क्वायर माइनस के किसका स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर। ऐसे ही नीचे क्या होगा √113 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 7 का स्क्वायर। तो ये रूट का हट जाएगा 113 माइनस के 64 हो जाएगा, नीचे 113 माइनस का 49, सोल्व करेंगे ऊपर 49 आ जाएगा, नीचे 64 आ जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब जैसे कोट स्क्वायर थीटा है,
इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो जो भी तुम्हें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 7/8 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे कितना आ गया 49/64। कितना आ गया 49/64। Thank you for watching. Check out these videos. Don't forget to subscribe